अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, कैसे कैसे खाने बन रहे हैं, कैसे कैसे आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों यहाँ नज़र आ रहा होगा, हम कुछ तो बना रहे हैं। और आज हम बना रहे थे मछली, क्योंकि भाई सर्दियों का आगाज़ हो चुका है और सर्दियों के स्टार्ट में हमारे घर में मछली ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों, और उसके लिए हमने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो भाई सबसे पहले हमने इसमें प्याज ऐड किया है और प्याज को हमने अच्छे से चॉप कर लिया था, क्योंकि हमें ज़्यादा मतलब क्या कह रहे हैं, मसाला वो होता है ना मोटा मोटा सा, इस तरह का चाहिए था, बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह चाहिए था, जो कि खाने में मज़ा भी आए। उसके बाद फिर प्याज को भून के उसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया था हमने, उसे अच्छी तरीके से भुना। फिर उसके बाद हमने 2 अदर टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे, उनका भी पेस्ट बना के हमने इसमें ऐड किया था। और फिर टमाटर को भी हमने अच्छी तरीके से भुना। और इसके बाद जाएंगे फिर हमारे कुछ मेन मसाले, जो कि जाते हैं मतलब लाल मिर्चें, नमक, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला पाउडर, साबुत गरम मसाला। बस हमारे ये कुछ मसाले वगैरह जाएंगे। इसके बाद हम इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई। और दूसरी तरफ मम्मा कर रही थी फ़िश वगैरह वॉश, और जब तक मैंने इसका मसाला बना लिया था। और फ़िश को वॉश करने के लिए हमने उसके ऊपर बेसन लगाया था और लहसुन का पानी वगैरह से उससे मैंने उसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह से, ताकि उसकी स्मेल थोड़ी सी जो होती है ना वो भी निकल जाए। हाँ, बेसन लगाने से ज़्यादा अच्छा बन जाती है वो, और उसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी भी ऐसे बनाती हैं और उन्हीं को देख देख कर हम लोगों ने भी सीखा है। अब मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ उसको साफ़। और जी खैर देखिए, यहाँ पे ना अच्छी तरह से मसाले को भून लिया था, अच्छी सी इसकी यकजान कह लें कि पेस्ट बन गया था, ग्रेवी टाइप का बना लिया था। फिर मैंने साइड पे करके इसको फिर इस दूसरे पैन में हम लोगों ने इसको हल्का हल्का सा, बस बिल्कुल इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, इसको ऐसे ही हमने इसको फ्राई किया था 1-2 मिनट के लिए, अलट पलट करके बस इसका कलर चेंज होने तक के हमने इसको फ्राई कर लिया था, ताकि इसके अंदर जो पानी आ गया था ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इनके अंदर से जो पानी का था बिल्कुल ही चीज़ वो ख़त्म हो जाए। ये इसकी स्मेल भी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। और फिर ये जो पानी आप छोड़ देंगी ना वो हम उसमें ऐड नहीं करते, बस इसमें से सिर्फ पीसेस उठाते जाएंगे और अपने ग्रेवी में ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल भाई, इस तरह से ही मामा बनाती हैं शुरू से, और ऐसे ही हमारे यहाँ बनती आई है। मामा हमेशा ही मतलब इस तरह से ना मछली को हल्का सा फ्राई कर लेती हैं, ताकि इसका कलर ज़रा चेंज हो जाए और स्मेल भी ज़रा इसकी मर जाए। जी हाँ, बस इस तरह से मर जाए नहीं, ख़त्म हो जाए। टर्न कर करके ना बस इसका कलर भी चेंज होता जाता है। और पता तो है आपको कि ये वाइट मीट कितनी जल्दी कलर वाला हो जाता है, सही हो जाता है इसका ख़त्म हो गया था इसका रेडपन, और इसकी स्मेल भी बहुत हद तक चली गई थी। खैर जी, यहाँ पे हमारी सारी फिशेस हो गई थी इस तरह से तैयार। और मामा इसमें हल्के हल्के से चमचा चलानी थी। मैंने कहा भाई आप उठा के कढ़ाई को हिला लें एक साथ, तो मामा ने इस तरह हिला लिया था। मामा ने कहा कि ज़्यादा चमचा नहीं चलाना, हमने टूटने का भी डर होता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। हाँ, बहुत सॉफ्ट गोश्त होता है, तो टूट भी सकता है। क्योंकि हाफ डन हमने इसको बस जब फ्राई कर रहे थे जब भी कर लिया था, फिर उसको फ्राई करने के बाद हमने इसमें ग्रेवी में रख दिया था। और ग्रेवी में थोड़ी देर चम्मच नहीं हिलाया था, इसी तरह बस मैं कढ़ाई को ही हिलाती रही हूँ। जब अच्छी तरह से ये भुन गई थी, फिर हमने इसमें जितना उसका ग्रेवी रखनी है, शुरवा कैले बनाना था, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। बस फिर इसको हम बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए। और कसूरी मेथी वगैरह जब तक मैंने निकाल ली थी, फिर उसको एंड में हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस ये देखें, फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और बस जितना सा हमें चाहिए था कि नवाला लगाने के लिए, रोटी सालन उससे खाने के लिए ग्रेवी टाइप बन जाए, क्योंकि भाई हमें तो तंदूर की रोटी के साथ खाना था, तो हमने तो ग्रेवी बनवाई ही थी कि मज़ा भी आएगा इसके खाने का। लेकिन खैर हमारी लास्ट में इसके ऊपर चले गया था गरम मसाला और कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी भाई हमने मंगवाई थी बाहर से, जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आई थी मामा को मेथी, इसलिए मामा हमेशा घर पर ही बनाती हैं, लेकिन वो घर पे ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए बाहर से मंगवानी पड़ गई। क्योंकि अभी मेथी आई है और अब मेरा इरादा है कि बस जल्दी से मेथी घर पे आए और मैं उसको खुशक कर लूँ। घर की मेथी सुखाई बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मैंने बाज़ार से मंगवाई थी ना ये कसूरी मेथी का पैकेट, ज़रा भी इसमें से खुशबू आ ही नहीं रही थी कि ये मेथी होगी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं सारी फेंक दूँ, और मैंने किया भी यही कुछ है। बस जो मैंने ऐड करनी थी अपने फ़िश के सालन में वो मैंने ऐड कर ली थी, बाकी मैंने यूज़ नहीं की। मैंने कहा
फेंको इसको, जब इसमें खुशबू ही नहीं आ रही कि कोई मेथी सुखाई गई होगी। यूँ लग रहा था जैसे जो गाय बकरियों को नहीं वो डालते, क्या कहते हैं उसको, लूसन हाँ वो चारा वगैरह वो खुशक करके बस पैकेट किया हुआ है, इतना ख़राब। बिल्कुल, क्योंकि कोई खुशबू ही नहीं आ रही थी। वरना मेथी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, अपने किसी भी सालन में ऐड कर लें हम, मेथी की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, लेकिन इसकी कोई खुशबू नहीं थी। जबकि हम धनिया भी ऐड करते ना तो उसकी भी इतनी मज़े की खुशबू आती, लेकिन इसकी कोई स्मेल थी ही नहीं। बस मैंने फिर थोड़ी सी ऐड की थी, मैंने कहा इसमें तो कोई जायका नहीं, बिला वजह के पत्ते ही पत्ते ऊपर तैरते फिरेंगे, फेंको इसको, मैंने कहा साइड पे करो। और मैं अब इंशाल्लाह ताला घर पे मेथी को खुशक करके अच्छे से मेथी बना के रखूँगी काफ़ी देर के लिए, क्योंकि अब ख़त्म हो गई थी, मजबूरन मुझे बाहर से लेनी पड़ी थी। जी मामा बना लेती हैं हर बार, और इस बार भी हम बना लेंगे मेथी घर पर ही। और खैर साथ ही हमारे नेबर्स के यहाँ से भाई आ गए थे ये चने वाली बिरयानी, और मैंने कहा भाई चने वाली बिरयानी है उसको कौन छोड़ेगा, मतलब बिरयानी तो सबकी फेवरेट है, लेकिन मैंने थोड़ी सी ये भी टेस्ट की और फिर थोड़ा सा मैं अपना मज़ेदार सा सालन भी टेस्ट किया। वो भी इतनी मेहनत से पका था, मैंने कहा इस बेचारे को भी खाओ हाँ भाई, सब चावल तो खैर देखे जाएं छोड़े भी नहीं जाते हैं, बिल्कुल गरम गरम थे, मैंने कहा चलो भाई इसको भी थोड़ा थोड़ा करके 2-2 4-4 चम्मच सब खत्म कर दो। थोड़े से इसलिए लिए, थोड़े से इसके भैया ने खाए, और फिर इन्होंने फिश का जो सालन बना था ना उसी से खाना खाया। ओहो क्या टेस्टी था, बहुत ही मज़े का और लजीज बना था। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इन्हें बॉयल्ड राइस के साथ भी खाया जाता है, तो ऑप्शन होता है कि आप रोटी के साथ खाएं या बॉयल्ड राइस के साथ खाएं, तो ये ऑप्शन होता है। हमें पसंद नहीं है बॉयल्ड राइस के साथ, तो इसलिए हमने तंदूर से रोटी मंगवा ली थी, घर की भी नहीं हमने बनवाई, तंदूर से मंगवाई थी। हमने कहा भाई इसके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा, इसके साथ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। लेकिन खैर घर की रोटी का भी अपना ही टेस्ट होता है। मामा ने घर की रोटी खाई थी, हमने बाहर से मंगवा ली थी। और जी बस इस तरह से ही हमारा दोपहर का खाना हो गया था डन। और फिर इसी तरह से ज़िंदगी हमारी चलती रहती है चलती रहती है। खाना खा लिया दोपहर का, दोपहर के बाद फिर रात का हो जाता है, ये याद कि अच्छा अब रात को ये करना है, ये बनाना है। इस तरह से बस दिन लगता है मुझको छोटे होते जा रहे हैं। हाँ सर्दियाँ आ रही है ना तो दिन छोटे हो रहे हैं और रातें लंबी होती जा रही हैं, तो पता ही नहीं चलता दिन कब गुजर जाता है। हाँ बहुत जल्दी में दिन गुजर जाते हैं, पता नहीं चलता, इधर सुबह इधर दोपहर इधर शाम। अभी सुबह का नाश्ता करते हैं तो फिर उसके बाद दोपहर के बाद रात, इतनी जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है भाई। और खैर जी बस हमने अपना खाना शाना खा लिया था। उसके बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ मैं ब्रेड को टोस्ट कर रही थी क्योंकि भाई नाश्ता करना था। आज तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ब्रेड को टोस्ट करके खाऊं। और साथ मैंने अपने लिए एग फ्राई कर लिया था क्योंकि भाई मैं ही खाती हूँ एग फ्राई और कोई भी नहीं खाता। शौक से मामा भी नहीं खाती हैं और भाई को भी नहीं पसंद छोटे वाले को, तो इसलिए मैं ही खाती हूँ एग फ्राई, इसलिए मैं अपने लिए ही बनाती हूँ भाई। और बस टोस्ट कर लिए थे ब्रेड को, साथ ले ली थी मैंने चाय, और चाय में भाई मैंने तो मलाई ऐड की थी, मुझे इसके बगैर चाय पसंद ही नहीं है। जी हाँ, मुझे और टोस्ट बस इसी तरह से सिके हुए अच्छे लगते हैं, जो अच्छे कड़क करके सेक दिए जाए ना, आए है इतने मज़े के लगते हैं बस। और फिर खैर मुझे अंडे वंडे खाने का इतना कोई ख़ास शौक़ भी नहीं है। ये बच्चों को मैं तो कहती हूँ कि लाजमी खाया करें, कि इससे एक तो इनके कद में भी इजाफा होता है और बालों वगैरह के लिए भी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है कि बंदा एक फ्राई अंडा तो खा लेना, बॉयल एग खा लो या इस तरह से फ्राई करके डेली में एक ले लेना चाहिए। क्योंकि मैंने शुरू से नहीं खाया, मुझे आदत भी नहीं है और मुझे पसंद ही नहीं है। बस कभी कभार ये लोग देते हैं ना बच्चे ज़बरदस्ती, तो फिर थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, लेकिन इतने शौक नहीं है। और खैर जी यहाँ हो रहा था दोपहर का टाइम, मैंने अपना किया था ड्रेस प्रेस, और मैंने कहा कि चले मैं आपसे दिखाती हूँ कि किस तरह का है। ये था येलो और ब्लैक टाइप का, और ये इसके ऊपर फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, धागे की कढ़ाई जो होती है वो हुई हुई है, और तिल्ले की भी थी साथ, तो इतना ज़बरदस्त लग रहा था येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन। और साथ ही था इसका ट्राउज़र पे हुई थी येलो कलर की एम्ब्रॉयडरी, और बाजू के आगे मैंने इस तरह से मामा से कह के पैचेस लगवा लेते हैं। मैंने कहा कि बाजू बिल्कुल इसके सिंपल और सादे हैं, तो मामा ने मुझे ब्लैक वाले पैच लगा दिए थे आगे के, ये अच्छे लगेंगे। और ये रहा इसका ट्राउज़र जो कि मैंने बहुत ही मतलब
खुला रखवाया था कि मैंने कहा मामा जितना कपड़ा सारा रख दे। कहती बड़े बड़े पायजे बनाकर हाँ, टाइप मुझे तो भाई इस तरह का पसंद है। जी हाँ, फिर मैंने भी जितना उसका कपड़े का था ना अरज वगैरह, मैंने कहा चलो भाई पूरे का पूरे रख दो। तो सिलाई के अंदर जो आया होगा 2-4 इंच वही आया होगा, इससे ज़्यादा कटिंग भी नहीं करी थी मैंने इसीलिए। जी ओवरऑल मेरा ड्रेस बहुत प्यारा था, मतलब ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन ही अलग है, और ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था इस तरह का कॉम्बिनेशन। और येलो कलर भी मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वरना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, मैं पहनती ही नहीं थी। खैर फिर यहाँ मामा बना रही थी खाना, और जिसकी मतलब शुरू मैंने करना होता है एंड मामा ने करना होता है। तो यहाँ हो रही थी चनों की भुनाई। आज हमने बनाया था ब्लैक चनों का सालन, शोरवे वाला जो होता है ना, इतना मज़े का लगता है, मेरा तो फेवरेट है। तो बस इसकी मैं कर रही थी भुनाई। और भाई हमारा तो काम हमारा तो खैर नहीं कहेंगे मेरा, कि चने जब भुने में हों उन्हें ऐसे निकाल के खाया ना जाए तो मज़ा नहीं आता मुझे। जी हाँ, सालन में से कहते हैं मामा टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा निकाल के। मैं 1-2 चम्मच निकाल लो, मैंने कहा चलो निकालो। इसने भिगोए, मैंने कहा इतने ज़्यादा थे, अपनी इस नीयत से ज़्यादा भिगो लिए थे कि मैं भुने हुए निकाल के खाऊंगी, और इतने सारे भिगो दिए थे। फिर मैं इसको डांट रही थी, कह रही मम्मा मैंने जानबूझ के इतने सारे भिगोए कि मुझे इस तरह खाने अच्छे लगते हैं। लेकिन जी बिल्कुल भाई, देखिए मैंने यहाँ पे अपने लिए निकाल भी लिए थे, क्योंकि भुने हुए चने भी बहुत मज़े के बनते हैं, तो इसलिए मैं तो हर बार यही करती हूँ, थोड़ा सा भुने हुए चने निकाल के मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, बाकी का मैं कहती हूँ सालन बनाओ। जी हाँ, और इसका सालन भी बहुत मज़े का बनता है। पता नहीं बनाते हैं आप लोग के नहीं बनाते, खैर बताइएगा ज़रूर। अक्सर लोग ज़्यादातर वाइट चने का ही सालन बनाते हैं, लेकिन इस वाले काले चनों का सालन बनाया क्या है, ये ताकत वाला सालन होता है, इसमें ताकत वाला, इसका शोरबा ज़्यादा मज़े का लगता है, ताकत वाला होता है वो। क्योंकि भाई दोनों का टेस्ट अलग है, रंग भी अलग होता है चनों का, तो टेस्ट भी ऑटोमेटिकली अलग ही आएगा। ब्लैक चनों का सालन हमें ज़्यादा मज़े का लगता है, सफ़ेद चने हमारे घर बहुत कम बनते हैं, मतलब सालन बहुत ज़्यादातर हमारे लिए बिरयानी में ही यूज़ किया जाता है। और साथ यहाँ था कोफ्तों का सालन, और मामा ने गोभी वाला परांठा भी बना दिया था। मैंने कहा कि मैं अब अपना ये सालन एंजॉय करूँ या गोभी वाला परांठा। मामा ने कहा थोड़ा सा वो खा लो, थोड़ा सा वो खा लो, दोनों खा लो, दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा, शेयर करके खा लो। मैंने कहा कुछ आप खा लो, कुछ भाई को देती रहो, दोनों मिल के खा लो। दोनों ही फेवरेट हैं, बंदा किसको छोड़े किसको नहीं छोड़े, तो ये वाला सीन होता है। पता क्या होता है कि जब गोभी का सालन बना और वो बच जाए, वो लाजमी ना भी बचे तो इनको बचा के रखना होता है कि दूसरे दिन हमें उसका पराठा खाना ही खाना है। और ये गोभी वाला पराठा इन लोग को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को माशाल्लाह से बड़े शौक से ज़ौक़ से खाते हैं ये गोभी का पराठा जो बनाया जाता है सालन का। खैर वैसे तो मैं अक्सर मेरी कोशिश होती है जो सालन बच जाए ना उसको फ्रिज में ना रखूँ, बस इनको पराठों में दे दिला के बना के बस खिला दूँ दोपहर को। बिल्कुल भाई। और यहाँ देखिए हो रहा था आधी रात का टाइम, मतलब कुछ तकरीबन 3-2 बज रहे होंगे। 3 थे। और उस टाइम आए थे भाई, और आते हुए लेकर आए थे वो जिंगर बर्गर लेकर अपने लिए आए थे, लेकिन कहते भाई मुझसे पूरा खाया नहीं जाएगा, मेरा मूड नहीं हो रहा, तो उन्होंने आधा मेरे से शेयर कर लिया था। लेकिन मेरा तो सोने का टाइम हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने खा लिया। मैंने कहा अब इतना बोल रहे हैं तो चलो मैं खा ही लेती हूँ। कहते रख दो सुबह खा लूँगी, भाई कहने लगा नहीं तुम्हारा भाई गरम गरम बनवा के लेकर आऊँ, उठ जाओ क्या हो गया है, खा लो थोड़ा सा। फिर इसने उठकर उसके साथ खाया। मैं तो खैर इस तरह की चीज़ें रात को हैवी खा के सो भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा अपना अलग हिसाब किताब रहता है इस तरह की चीज़ों से। बिल्कुल भाई। फिर हमने रहा रात में जिंगर एंजॉय किया, वो भी आधी रात वाला जिंगर हमने एंजॉय किया था, ये मैं बोलूँगी, क्योंकि भाई हम तो सोने के मूड में थे, पता भी नहीं था। अचानक से मतलब ये हुआ था भाई का कि वो लेकर आए, तो फिर उन्होंने ऑफ़र की। खैर फिर यहाँ देखिए नेक्स्ट डे हमारा फिर से स्टार्ट हो गया है, और यहाँ आज मामा बना रही थी आलू वाले राइस। काफ़ी टाइम हो गए थे हमने सिंपल आलू वाले राइस नहीं बनाए थे, तो मामा ने कहा चलो मैं आज ये बनाती हूँ। और सबसे पहले देखिए हमने इसमें सारे खड़े मसाले ऐड किए हैं, गरम मसाले जितने, हाँ सारे खड़े गरम मसाले जितने भी होते हैं ना वो ऐड कर दिए। तो उसके बाद प्याज, हरी मिर्चें, इसे हम हल्का सा सौते करेंगे। इसके बाद हमारे इसमें ऐड हो जाएंगे आलू, और आलू डाल के भी हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे। आलूओं के बगैर तो भाई इनकी कोई चीज़ कंप्लीट होती नहीं है। उस दिन चने बनाए थे तो चनों में भी आलू ज़रूरी ऐड करने थे। अब चावल है तो खैर वो तो खैर बनते ही आलू वाले, जैसे तहरी बनाते हैं ना उस टाइप के ही बनाने थे मुझे। और आलूओं के बगैर तो इनको अच्छे भी नहीं लगते। हर चीज़ में बच्चे कहते हैं कि बस आलू आलू आलू। खैर बहुत बच्चों की फेवरेट होती है, इन बच्चों की भी है फेवरेट। लेकिन मामा ने यहाँ आलू से पहले सारे मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, जबकि करती नहीं है ये। पहले आलू होते हैं उनकी बनाई होती फिर मसाले,
लेकिन इस बार इन्होंने पहले मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर वगैरह इस टाइप की सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। उसके बाद हमारे इसमें ऐड हुए थे आलू और इनकी हो रही थी अब यहाँ पे भुनाई। तकरीबन कुछ 5 से 10 मिनट हम इन्हें भुनेंगे अच्छे से। फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए रख देंगे तब तक हमारे आलू गल जाएं। पता क्या है, आजकल आलू आ तो रहे हैं, कुछ अंदर से ख़राब निकलते हैं, ऊपर से इतनी प्यारी इनकी शक्ल होती है, अंदर से थोड़े ब्लैक होते हैं। और मैं अब ज़्यादातर कौन सा रेड वाला आलू ही यूज़ करती हूँ और उनका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो आलू मीठे होते हैं भाई अंदर से। वाइट आलू जो है ना वो अब मुझे पसंद नहीं है। खैर, और आलू वैसे ही आजकल इतना महंगा हो रहा है, वैसे तो हर चीज़ के ऊपर ही महंगाई ने किया हुआ है हमला। आलू हो गए, टमाटर ले लें या प्याज वगैरह ले लें, आप भी लेते ही होंगे, आप लोग को भी पता होगा, अंदाज़ा होगा कि कौन सी चीज़ किधर को जा रही है और किधर से नहीं। अच्छा जी, खैर यहाँ पे देखिए ये हो रहे हैं तैयार और हो ही जाएंगे तैयार। खैर जी, आप बताएं कि आजकल क्या चल रहा है भाई। एक से एक बढ़ के सेल के आइटम आ रहे हैं सामने, इतनी चीज़ों पे सेल, इतनी चीज़ों पे सेल। और क्योंकि ये हमारा है नवंबर का महीना जी भाई, 11/11 की सेल स्टार्ट हो चुकी है। नवंबर के महीने में जो कि स्टार्ट होती है 11/11 की सेल, हर चीज़ पे सेल लगी हुई है। लेकिन अब हम प्लान बनाएंगे कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। यार पिछले साल भी हम लोगों ने यही किया था कि 11/11 की सेल से हमने बहुत सारे सूट्स वगैरह ले लिए थे और बहुत मज़ा भी आया था। इस दफ़ा भी इसको इंतज़ार तो है कि 11/11 का आ तो रहा है, लेकिन आइटम जो होते हैं वो फिर जो समझ में आएगा वही लेंगे। और फिर इस दफ़ा तो और भी हालात ऐसे हैं कि ऊपर ऊपर ही जा रहे हैं। लेकिन खैर फिर भी जो भी हम लोग अपनी शॉपिंग करेंगे 11/11 की सेल से, उसके अलावा बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अब तारिक रोड पे देख लें, एक से बढ़ के एक सेल लगी हुई है। तारिक रोड ले लें या कोई मॉल वगैरह ले लें या सदर वगैरह ले लें, इस टाइप की जगह पे हर जगह पे ना बहुत सेल लगी 11/11 के लिहाज से। और कुछ ये वर्ल्ड कप की वजह से भी हर जगह पे इसी तरह का ऐड वगैरह आता रहता है कि भी ये सेल, ये सेल, वो सेल, ये सेल। खैर, जो चीज़ें हम लोग लेंगे आपसे ज़रूर शेयर करेंगे और आप भी कीजिएगा। बताइए आप लोगों ने 11/11 की सेल से क्या कुछ लिया है। और खैर जी, यहाँ हमारे राइस हो गए थे डन, और जिसके लिए कह रही हूँ, साथ हमने ले लिया था सलाद, रायता और अचार। और हमने अपना दोपहर का खाना बहुत इंजॉय किया था। और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना है व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।